नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। नो डाउट जनवरी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। जनवरी से अब तक 22% की तेज़ी हमने देख पाए हैं। वहीं अगर पिछले 6 महीने की भी बात करें तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स ही 30% की तेज़ी, 3 महीने में 76% की तेज़ी, पिछले 1 महीने में 34% की तेज़ी और पिछले एक हफ्ते में 16% की तेज़ी। मार्केट करीबन 260 के करीब पहुंच चुका था। अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी मैं कहता था कि जैसे हम 2024 में देखे तो यहाँ पे एक बॉटम बनना चालू हो चुका था। नो डाउट मार्च में हमने एक तेज़ी देखी थी बट फिर से गिरावट आ गई थी। बट जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसके बाद प्राइजेस में एक बड़ा गेन आया, तो एक अच्छी तेजी के बाद मार्केट में फॉल आया, कंसोलिडेट किया और अब वापस मार्केट तेजी करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या क्या फंडामेंटल रहे वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि प्राइस में तेजी का कारण क्या है तो हमने देखा लगभग हमने 35% की तेजी पिछले एक महीने में आते हुए देखी। जिस ढंग से जो आउटपुट और वेदर फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वो एक मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से नेचुरल गैस में लगभग 35% की तेजी पिछले एक महीने में बनते हुए दिखाई दी है। वेदर कंडीशन एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर थोड़ा और गर्म होगा जिसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी और साथ में हम देखिए पावर जनरेटर्स का जो डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। जनरली हम देखते हैं कि ये पीरियड में डिमांड भी बढ़ जाती है बट पिछले 2 वीक से पहले डिमांड थोड़ी कम थी, लेकिन जो आउटेजेस की अपडेट्स आने लग गई है ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। हमने रिसेंटली देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ओवर सप्लाई थी पिछले साल तक जिसकी वजह से भाव में गिरावट थी, बट अब कहीं ना कहीं आउटेजेस आना चालू हो चुका है। आउटेजेस का कारण भी है हरिकेन सीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार 20% ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको में साइक्लोन या हम बोल सकते हैं हरिकेन होगा। और जब भी हरिकेन्स बनते हैं तो उससे पहले पहले हरिकेन से पहले पहले मेंटेनेंस के लिए रिग्स बंद होते हैं, प्रोडक्शन उसकी वजह से हैम्पर होता है एंड उसी के चलते हमने प्राइजेस में ये गेन आते हुए देखा है। आउटपुट की अगर बात करें तो गैस के जो आउटपुट है यहाँ पे हमने डिक्रीज होते हुए देखा है जून मंथ में। एज ऑफ नाउ हम देखें तो 98.1 BCF जो मई में था, यहाँ पे फिगर्स आया जो दिसंबर तक हमने रिकॉर्ड हाई 105 तक देखा था। तो कहीं ना कहीं आउटपुट में जो गिरावट है ये भी नेचुरल गैस को सपोर्ट कर रहा है। वेदर फोरकास्ट तो अब 26 जून तक अगर हम देखें तो हॉटर वेदर बताया जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड गैस की कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। स्टोरेज की अगर बात करें तो नो डाउट पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो अभी भी स्टोरेज हायर लेवल पे है, लेकिन विंटर के लिए अब हम देखते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी वापस रिफिल करने में आ जाएगा जिसकी वजह से भाव को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ में हमने कल देखा था EIA के आउटलुक आए हैं प्रोडक्शन और डिमांड को लेकर, जहाँ पे EIA ने जो प्रोजेक्शंस है रिवाइज किए हैं इंडिकेटिंग द लार्जर डिक्लाइन ऑन नेचुरल गैस प्रोडक्शन दिस ईयर एंड जो एक सपोर्ट कर सकता है। साथ में फोरकास्ट दिया है कि डिमांड नए रिकॉर्ड हाई पे जाएंगे एंड कंजम्पशन जो रहेगा वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ड्रिलिंग एक्टिविटी में भी हमने कमजोरी आती हुई देखी जिसकी वजह से आउटपुट कहीं ना कहीं आगे जाके इम्पैक्ट करेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। रिवाइज प्रोडक्शन एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ड्राई गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन बताया जा रहा है जो सपोर्ट कर रहा है। सप्लाई सरप्लस अब तक थी हमने देखा था, लेकिन अब डिमांड ओवर प्रोसीड कर रहा है जिसकी वजह से सप्लाई धीरे धीरे कम होते जा रही है और ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो आप देखिए पिछले साल क्यूमुलेटिव ओआई जो थी मई 2023 में वो करीबन 42,000 के करीब था और इस वक्त अगर आप देखोगे तो जून में करीबन 21,000 के आसपास है, जो दर्शाता है कि पिछले साल के मुकाबले 50% है। नो डाउट हमने जनवरी में ओआई बहुत ज़्यादा हाई देखा था एंड जिसके बाद हम देख रहे थे प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट थी। अब मोटा मोटी अगर हम देखें तो मार्च में हमने लगभग 120 अब फरवरी और मार्च के अंदर हमने 130 के आसपास का लो लगते हुए दिखा है और अब प्राइजेस ने वापस रिकवर कर दिया, लेकिन अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं था क्योंकि जो ओआई हम देखते थे पहले कि 40-50,000 60-70,000 के आसपास हुआ करता था वो लोएस्ट लेवल पे है। तो लोएस्ट लेवल से ये तेजी आई है जिसका मतलब यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट में कमी आ रही थी और भाव में तेजी आ रही थी। इसका मतलब है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये तेजी आई थी। अब शॉर्ट कवरिंग के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है फ्रेश बाइंग का। तो अब यहाँ से अगर फ्रेश बाइंग आती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
वापस हम प्राइजेस को जल्द जो 300 का लेवल पिछले साल हमने नवंबर में देखा था वहां तक जा सकता है, क्योंकि अब फंडामेंटल भी उतना सपोर्टिव दिखा रहा है। अब सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी में गिरावट रहती है, तो इस बार हमने जनवरी फरवरी मार्च तक गिरावट देखी थी, बट स्लोली एंड स्टडीली अप्रैल से तेजी बनी है। जून जुलाई मंथ की अगर बात करें तो जून में लगभग 5% का एवरेज जंप रहता है। जुलाई अगस्त में तो आप देखिए और ज़्यादा 10% तक का जंप मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने की अगर बात करें और आगे के 6 महीने की भी बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना है। तो सीजनलिटी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, और टेक्निकल भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं नेचुरल गैस के डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना था, जैसी मार्केट ने इसको ब्रिज किया यहाँ पे तो हमने एक बड़ी तेजी देखी। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा क्लियरिटी में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। रिसेंटली हमने 245 का लेवल देखा था, फिर ड्रॉप आया था, प्राइजेस ने सपोर्ट लेके वापस उठाया और अब प्राइजेस ने 260 का लेवल पहुंच चुका है। लेकिन अगर मैं ये कप का डेप्थ पकड़ के चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप समझ सकते हैं मिनिमम टारगेट इसका जो आता है वो 340-50 का आता है, और लग भी रहा है। क्योंकि देखिए पिछले साल यूरोप के अंदर जो इन्वेंट्री थी वो 70-90% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में कंटिन्यू आप देखिए 2024 के अंदर पूरी गिरावट दिखा रहा था, जो लगभग 280 रुपये से लेकर 130 रुपये तक पहुंच चुका था। लेकिन अब जो इन्वेंट्री है वो 32% ही है। तो जैसे जैसे रिफिलिंग की डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट में कमी आएगी, ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। तो फेस मैनर में जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। तो एज ऑफ नाउ तो हमें लगता है, जो हमने पहले भी कहा था कि 270 तक का लेवल है, क्योंकि हमने जनवरी में भी देखा था 270 तक का लेवल दिखाने के बाद करेक्शन ले लिया था। तो पहला लेवल है हमारा यही जोन में रहेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इस बार विंटर स्टार्ट होने वाली, अभी तक हुई नहीं है, तो वहां से अगर हम देखते हैं वापस बाइंग बनती है और प्राइजेस ने लॉन्ग टर्म सपोर्ट अब 230 का ले लेता है, तो 300 से लेकर 340 के भी लेवल जल्द आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल टेक्निकल डेटा सब पॉजिटिव बता रहा है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो आरएसआई इस वक्त 72 थोड़ा सा ओवरबॉट बता रहा है, तो थोड़ा भी करेक्शन मिले तो लेने का मौका ही है। बट अभी तक मार्केट में तेजी आई थी वो खाली शॉर्ट कवरिंग के चलते आए थे। अब फ्रेश बाइंग अगर मार्केट में आना चालू होगा तो वो प्राइजेस को और अपलिफ्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो गोल्डन क्रॉसओवर भी हो रहा है, क्योंकि अब प्राइजेस में 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, जिसका मतलब है मार्केट में एक तेजी बनेगी। मैकडी इस वक्त बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रहा है, साथ में चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी। तो टेक्निकली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, गोल्डन क्रॉसओवर डेली टाइम पे है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है। तो टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा भी पुल बैक 240-50 के करीब 240-45 मिले लेके चलिए। 215 का स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले कुछ महीनों के अंदर 280, 310 से 340 तक के भी लेवल टेक्निकली मार्केट जा सकता है। तो फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा, सारे फैक्टर्स नेचुरल गैस के लिए सपोर्टिव है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।